दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। 9 PM में आज मसला बड़ा है। मसला ये है कि मसले पे मसला है और मसले पर ना तो कोई कार्रवाई हुई ना ही कोई समाधान निकला। मसला क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। मसला देख करके ना केवल आप चौंक जाएंगे बल्कि हैरान और परेशान हो जाएंगे। जैसा कि आप इस बुलेटिन का टाइटल देख रहे हैं, स्कूल एक मामले अनेक। जी हाँ, बिल्कुल। घरौंडा में एक स्कूल है। कहने को तो ये स्कूल है, लेकिन चर्चा आम और ख़ास यह है कि यह स्कूल है या एक तरफा बादशाहत। बादशाहत शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस स्कूल के खिलाफ आज तक 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। ऐसा नहीं है कि शिकायत एक हो। शहर के अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट यानी अधिकारी, 2 विभागों के अधिकारी परेशान हैं कि इतना लंबा वक्त गुजरने के बाद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तफ्तीश से मैं लिए चलता हूँ, इस स्कूल के वो मामले दिखाता हूँ जिससे आम और ख़ास सभी वाकिफ़ तो हैं, लेकिन ये सोच कर सुन कर हैरान और परेशान हैं कि आखिरकार कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई गई। सिलसिला शुरू होता है 1 वर्ष पहले। 1 वर्ष पहले इस स्कूल में बन रही इमारत को लेकर के मामला उठा। घरौंडा के पत्रकार साथियों ने, मीडिया कर्मियों ने ज़बरदस्त तरीके से मामला उछाला। जब मामला प्रशासन के संज्ञान में आया तो नगर पालिका की तरफ से नगर पालिका सचिव रवि प्रकाश के नेतृत्व में एक टीम स्कूल में गई, बिल्डिंग का मुआयना किया, अवैध पाई गई। रवि प्रकाश जी ने पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने के बाद मामला दर्ज करवाने के लिए घरौंडा पुलिस को नगर पालिका से एक लिखित शिकायत दी। लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के भी इस स्कूल के खिलाफ मामला दर्ज होना तो दूर, किसी को ये तक नहीं पता आखिरकार उस शिकायत पर कार्रवाई क्या हुई। सुनिए, नगर पालिका सचिव से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने क्या बताया। सर, पार्थ पब्लिक स्कूल को लेकर के नगर पालिका की तरफ से पुलिस स्टेशन में एक दरखास्त दी गई थी। क्या मामला था, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, उन्होंने जो ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन की थी तो उसका मामला हमारे संज्ञान में आया था, वो इलीगल है। हालांकि जो डेवलपमेंट चार्ज है पार्सल में हमारे पास लगभग 13-14 लाख रुपए को जमा करवाए हुए हैं जी, लेकिन उसका उन्होंने मैप प्रूव नहीं कराया था। उसके जो हमने विरोध में जो है ना, उसके विरुद्ध पुलिस में उसको कार्रवाई के लिए लिखा है जी। ये कब लिखा था सर? घरौंडा लगभग 1 साल हो चुका है उसको लिखा हुआ है। तो 1 साल में सर कोई सूचना मिली कि मामला दर्ज हुआ नहीं हुआ? उसका हमारे पास कोई सूचना नहीं होगी। तो क्या मान लीजिए कि मामला दर्ज नहीं हुआ? नहीं, मुझे उस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी हमने उनको जो नोटिस दिया था, अभी रिसेंटली उन्होंने हमारे पास जो नक्शा जो आगे हमारी कार्रवाई बनती थी उसका एक प्रपोजल उन्होंने पार्सल में हमारे पास सबमिट कराया है जी। और उसे अभी हम एग्जामिन कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो कॉम्पिटेंसी ऊपर हेड ऑफिस की उसकी कॉम्पिटेंसी है पास करने की, उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। उन्होंने कुछ प्रपोजल जो हम जो चाह रहे थे वो उन्हें जमा करवाया हमारे जी। तो सुना आपने नगर पालिका सचिव रवि प्रकाश की जुबानी कि 1 वर्ष पहले उन्होंने घरौंडा पुलिस थाने में लिखित रूप से शिकायत दी थी, लेकिन उन्हें आज तक नहीं पता कि कार्रवाई क्या हुई। मामला यहीं नहीं रुकता। आज से 6 महीने पहले घरौंडा शहर के अभिभावक स्कूल के मैनेजमेंट की तानाशाही से परेशान होकर के एसडीएम कार्यालय में पहुंचे, उन्हें लिखित रूप से शिकायत दी और कार्रवाई की मांग की। आज 6 महीने बीत जाने के बाद भी अभिभावकों को न्याय नहीं मिल सका है। सुनिए क्या कहना है अभिभावकों का। आम आदमी जनता कोई भी अभिभावक है, लेकिन न्याय आज मिलता नहीं, बिकने लग गया न्याय।
जैसे शिक्षा बिक रही है नहीं, ऐसे न्याय बिक रहा। अब 6 महीने हो गए मैं चक्कर लगाते हुए एसडीएम ऑफिस के, बीओ ऑफिस के, लेकिन क्या है कि कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। ये जो अभी तक का जो कार्रवाई हुई उससे तो संतुष्ट नहीं है, कोई भी संतुष्ट नहीं है। और अभी जो आज मैडम ने हमें आश्वासन दिया है कि अब जो जांच कमेटी बनाएंगे उसमें हम अपने एसडीएम कार्यालय के तहसीलदार या और भी कुछ अधिकारियों को यही इसी को लेकर तो हमारा रोष है, क्योंकि स्कूल प्रशासन बोलता है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहाँ प्रशासन को जब हम शिकायत देते हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल जांच होगी और नियमानुसार कार्रवाई भी होगी। और अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट कहता है कि हमें प्रूफ जो चाहिए थे वो आप सही नहीं दे पाए, किस तरह के प्रूफ चाहिए? क्या आप मारकाट करवाना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा करवाना चाहते हैं पेरेंट्स के साथ? प्रूफ डॉक्यूमेंट के साथ होता है, वो हमने डॉक्यूमेंट के साथ दिया। वो पेन ड्राइव में भी है, वो सीडी में भी है, वीडियो भी है, ऑडियोज भी हैं, लिखित में भी है। और ये बीओ मैडम ने माना कि जो आपने चीज़ मांगी वो उन्होंने नहीं दी, ये उनकी गलती है, सरासर वो स्कूल गलत कर रहा है। उसके बावजूद भी अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो एसडीएम के सामने बिल्कुल माना उन्होंने कि जी वो बोर्ड से अगर कोई बड़ी खबर आती है कि ये घरोंडा की शिक्षा अधिकारी एसडीएम के सामने, अभिभावकों के सामने स्कूल की गलती तो मान रही है, लेकिन जांच रिपोर्ट में ऐसा कुछ लिखित रूप से नहीं दे रही है। तो क्या माना जाए फिर? मतलब कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश तो पैदा होती है प्रशासन पर। देखो, शक तो पहले से ही है, तभी आज अभिभावक के इतने सारे लोग, आज लगभग 40 लोग यहाँ पे आए हैं, तो रोष तो पहले से है ही है, क्योंकि सही से कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि जहाँ तक सुनने में जो आया है, क्योंकि देखो उसका कोई पुख्ता प्रूफ तो दिया नहीं जाता कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को मंथली जाती है। अब हमें तो इस बात का हम तो प्रूव नहीं कर सकते जाती है नहीं जाती है, परंतु आपका क्या मानना, जाती है कि नहीं जाती? जिस हिसाब से रवैया जिस पहले जांच हुई है और बीओ ने जो रिपोर्टें दी हैं उससे तो हम संतुष्ट है ही नहीं बिल्कुल। उसी करके हम आज उच्च अधिकारी हमारे तो एसडीएम ही है यहाँ पे हेड, तो हम तो इन्हीं के पास अपनी जो है कंप्लेंट लेके आए हैं। तो इनको समझाया भी है, मैडम समझी भी है उस चीज़ को। तो मैडम ने सीधा सीधा ये चीज़ बोल दी है कि हम अब इनसे इंक्वायरी ना करा करके अपने अधिकारी जो है अपना कमेटी बनाएंगे, जो अपना तहसीलदार हैं इनको इन्वॉल्व करेंगे और निष्पक्ष जांच की मार्ग को। अब मसला ये है कि ना तो नगर पालिका के सचिव के पत्र पर कोई कार्रवाई हुई, ना ही अभिभावकों की शिकायत पर कोई कार्रवाई हुई। यहाँ तक कि जब अभिभावकों ने एसडीएम कार्यालय में स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लिखित रूप से शिकायत दी, जांच बैठाई गई। जांच में क्या हुआ? शिक्षा विभाग के घरोंडा के अधिकारियों ने स्कूल के पक्ष में अपनी जांच रिपोर्ट दी। यहीं से मामला गड़बड़ा गया और अभिभावकों में गहरा रोष है। आरोप लगा कि शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन के बीच कहीं ना कोई साठगांठ है। हालांकि एसडीएम घरोंडा ने दोबारा से बाकायदा कमेटी बना करके जांच किए जाने के आदेश कर दिए हैं। अब मामला तीसरा, आज से 4 महीने पहले कोरोना काल के दौरान स्कूल में जांच करने के लिए घरोंडा सीएचसी से सीनियर डॉक्टर मुनीश जी अपनी टीम के साथ स्कूल में पहुंचते हैं जांच के लिए। जैसे ही टीम कक्षा में दाखिल होती है, टीम को घेर लिया जाता है। अखबारों की सुर्खियां, बड़ी बड़ी खबरें छपी, खबरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एसएमओ घरोंडा ने बाकायदा लिखित रूप से प्रशासन के आला अधिकारियों को उनके साथ हुई बदतमीजी की शिकायत की, लेकिन आज 4 महीने बीत जाने के बाद भी उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि कार्रवाई की गई तो क्या कार्रवाई की गई, सुनिए। घरोंडा के सीनियर डॉक्टर, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी क्या कहते हैं जब हमारी उनसे बात हुई। दोस्तों, हमारे साथ हैं घरोंडा के सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुनीश कुमार जी, घरोंडा में एसएमओ की पोस्ट पर हैं।
इनके साथ पार्थ पब्लिक स्कूल में उस दिन क्या हुआ था जब ये स्कूल में गए थे, इनसे जानते हैं। ये भी जानेंगे कि इतना वक्त बीतने के बाद आखिर कार्रवाई क्या हुई। सीधा चलते हैं डॉक्टर मुनीश कुमार जी के पास। मुनीश जी, आप पार्थ पब्लिक स्कूल में गए थे, क्या रहा, क्या हुआ था, आगे क्या हुआ? लगभग 4 महीने पहले मैं अपनी टीम के साथ पार्थ पब्लिक स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल चेक करने के लिए गया था, परंतु वहाँ पर उनके मैनेजमेंट के जो डायरेक्टर थे, प्रिंसिपल थे, इन्होंने हमारी टीम के साथ, मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। उसकी शिकायत हमने लिखित तौर पर स्थानीय प्रशासन को और उच्च अधिकारियों को दी थी जी। उसके कुछ समय बाद प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उनको एक नोटिस इशू किया गया था। उसके बाद उन्होंने जवाब दिया या नहीं दिया या कार्रवाई दी, वो मेरे नॉलेज में नहीं है। तो कहीं कोई जांच हुई, उस जांच में आपको बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, कुछ ऐसा हुआ? जांच के बारे में मेरे को नहीं पता, मेरे को किसी जांच के लिए नहीं बुलाया गया। नहीं बुलाया गया। तो देखिए दोस्तों, ये एक हद है। 4 महीने पहले घरोंडा के सीनियर अधिकारियों के साथ बदतमीजी होती है, लिखित रूप से शिकायत की जाती है, शोकाज नोटिस तो इशू होता है, लेकिन जांच क्या हुई, क्या कार्रवाई हुई, घरोंडा के सीनियर मेडिकल ऑफिसर को कुछ नहीं पता। अब ऐसे में प्रशासन की कार्रवाई पर सवालिया निशान उठते हैं कि आखिर अधिकारियों के साथ बदतमीजी होने के बावजूद स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आज तक कार्रवाई क्यों नहीं की। अब दोस्तों, ऐसे में सवाल बड़ा खड़ा हो जाता है। 1 साल से शिकायत पर शिकायत, शिकायत पर शिकायत, शिकायत पर शिकायत स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ जिला प्रशासन के पास आ रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कोई भी अधिकारी ना तो कुछ कहने को तैयार है, ना कुछ सुनने को तैयार है। हमने इस मामले में घरोंडा एसडीएम से बात करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। शहर में चर्चा और खास आम और ख़ास यह है कि आखिरकार इस स्कूल के खिलाफ एक्शन लेने में प्रशासन को किस बात की हिचक है। चर्चा यह भी है, कहीं इस स्कूल के हाथ बहुत ज़्यादा लंबे तो नहीं। चर्चा यह भी है कि यदि इस स्कूल के हाथ बहुत ज़्यादा लंबे नहीं हैं, पहुंच बहुत बड़ी नहीं है, तो फिर इस स्कूल प्रबंधन के खिलाफ 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई प्रशासन के अधिकारियों की तरफ से आखिरकार क्यों नहीं की गई। शहर के अंदर चर्चा आम और ख़ास यह है। देखिए, सवाल बड़ा इसलिए खड़ा होता है कि मामला स्कूल का है, शिक्षा का है, बच्चों के भविष्य का है। पिछले 1 वर्ष से लगातार पार्थ पब्लिक स्कूल मीडिया की सुर्खियों में है। ऐसे में बच्चों के दिमाग पर, मस्तिष्क पर क्या असर पड़ रहा होगा, ये सोचनीय है, विचारणीय है। लेकिन सवाल बड़ा फिर एक बार खड़ा हो जाता है। मसला बड़ा इसलिए होता है कि 1 साल बीत जाने के बावजूद इस स्कूल के खिलाफ, स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई आखिरकार अमल में लाए जाने से जिला प्रशासन हिचक क्यों रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए।